गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यूपी बोर्ड क्लास 6 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 8 जंतु की संरचना व आकार के अभ्यास प्रश्न को लेकर आई हूं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प छांट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 का है, भोजन का पाचन होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 है आहार नल में, ऑप्शन 2 है फेफड़े में, ऑप्शन 3 है हृदय में, ऑप्शन 4 है रक्त में। तो ऑप्शन 1 इज राइट, यानी आहार नाल में भोजन का पाचन होता है। प्रश्न नंबर 1 का देखते हैं बच्चों, मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं। ऑप्शंस आर, नंबर 1 है 2, नंबर 2 है 3, नंबर 3 है 4 और नंबर 4 है 5। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट, यानी 3। मानव के मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 का श्रवणेंद्रिय है। श्रवणेंद्रिय क्या है? ऑप्शन देखते हैं बच्चों। ऑप्शन 1 है नाक, ऑप्शन 2 है आँख, ऑप्शन 3 है जीभ, ऑप्शन 4 है कान। यानी श्रवणेंद्रिय क्या है? श्रवणेंद्रिय कान को ही कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, द्विलिंगी जंतु है, यानी क्वेश्चन नंबर है द्विलिंगी जंतु है। ऑप्शंस देखते हैं बच्चों। ऑप्शन 1 है अमीबा, ऑप्शन 2 है केचुआ, ऑप्शन 3 है मेढक और ऑप्शन 4 है कुत्ता। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट, केचुआ, यानी केचुआ जो जंतु है वो द्विलिंगी होता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बच्चों, खाली स्थान को भरिए। प्रश्न नंबर 2 का है, मनुष्य में कुल हड्डियां होती हैं, यानी मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? कुल 206। प्रश्न नंबर 2 का है, मनुष्य के हृदय में कुल ... कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं, है ना। प्रश्न नंबर 2 का है, वयस्क मनुष्य की रीढ़ में कुल होती हैं, रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? 26। प्रश्न नंबर देखते हैं, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा लचीली होती है। तो उपास्थि जो है अस्थि की अपेक्षा लचीली ही होती है। उपास्थि कहाँ पाई जाती है? जैसे कान और नाक में उपास्थि ही पाई जाती है। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, निम्नलिखित के सही जोड़ा बनाइए, यानी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, स्तंभ का और खा को सही मैच करना है। तो स्तंभ का में देखिए मेढक का मैच करेंगे स्तंभ खा से। तो मेढक बा से मैच करेंगे पाद जाल, यानी मेढक के जो पैर होते हैं, उनकी फिंगर्स होती हैं, उनमें एक जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए मेढक को पाद जाल से मैच करेंगे। त्वचा, खा नंबर है त्वचा से क्या किस चीज़ का ज्ञान होता है? तो स्तंभ खा में देखते हैं, त्वचा को स्पर्श से मैच करेंगे, यानी त्वचा से स्पर्श का पता चलता है। गा नंबर देखते हैं, गा को किससे मैच करेंगे? गा को आ से मैच करेंगे। ठीक है, यानी श्रवण। गा यानी कान जो है सुनने का कार्य करता है। घा को किससे मैच करेंगे? घा वृक्क को मूत्र से मैच करेंगे, यानी वृक्क के द्वारा ही मूत्र बनता है। इंगा पंख के द्वारा क्या होता है? पक्षी उड़ते हैं। तो इंगा को सा से मैच करेंगे और सा में है उड़ना। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे राइट और गलत कथन के आगे क्रॉस चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 का है, मछलियों में प्रचलन पंख द्वारा होता है। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। मछलियों में पंख नहीं पख होते हैं। खा नंबर देखते हैं, मनुष्य का हृदय बराबर स्पंदन करता है, यानी मनुष्य का हृदय बराबर जब से बच्चे का जन्म होता है और मृत्यु तक, यानी मृत्यु से पहले तक हृदय बराबर स्पंदन करता रहता, बीट करता रहता। तो ये सही है। प्रश्न नंबर है, पुरुष में 1 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। तो ये सही है, पुरुष में 1 जोड़ी यानी 2 वृषण होते हैं। ठीक है, 2 वृषण होते हैं, तो ये सही है।
प्रश्न नंबर घ है, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल सही है, मनुष्य में भोजन का पाचन जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी स्टार्च का पाचन मुंह में होता है। प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, मनुष्य के श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। ये चित्र वाले जो आंसर हैं वो बाद में देंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है, मनुष्य में पाए जाने वाले किन्हीं 4 तंत्रों के नाम बताइए। और प्रश्न नंबर 7 है, कंकाल तंत्र के 2 कार्य लिखिए। प्रश्न 8 है, संधि किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 10 है, मनुष्य में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, प्रत्येक का नाम व कार्य लिखिए। और प्रश्न नंबर 11 है, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अब इनके उत्तर हम आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देखते हैं बच्चों, मनुष्य के श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। तो श्वसन अंग का चित्र जो है वो आपको लास्ट में मिलेगा, पहले थ्योरी वाले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो मनुष्य, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी प्रश्न नंबर 6 है, मनुष्य में पाए जाने वाले किन्हीं 4 तंत्रों के नाम लिखिए। तो उत्तर है तंत्रिका तंत्र, नंबर 1 है तंत्रिका तंत्र, नंबर 2 है श्वसन तंत्र, और नंबर 3 है यानी नंबर 3 है पाचन तंत्र, और नंबर 4 है परिसंचरण तंत्र। ये 4 तंत्र हो गए, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, कंकाल तंत्र के कोई 2 कार्य लिखिए। तो कंकाल किससे बना होता है, हड्डियों से बना होता है ना। हड्डियां क्या करती है, शरीर को ढांचा प्रदान करती है, निश्चित आकृति और आकार प्रदान करती है और शरीर को मजबूत बनाती है। बस यही कार्य है हड्डियों के यानी कंकाल तंत्र के। तो वैसे भी इसमें देखिए, कंकाल शरीर को एक निश्चित आकार और आकृति प्रदान करता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है, कंकाल शरीर को सुदृढ़ यानी मजबूत बनाता है। प्रश्न नंबर 8 है, संधि किसे कहते हैं। संधि मीन्स जोड़ किसे कहते हैं। उत्तर देखिए बच्चों, हमारा कंकाल तंत्र हड्डियों का ढांचा होता है, यानी हमारा बॉडी किससे बना होता है, हड्डियों से, है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं कंकाल तंत्र। बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको कंकाल तंत्र बोला है। तो कंकाल तंत्र हड्डियों का क्या होता है, एक ढांचा होता है, और इनकी हड्डियां जो होती हैं एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से आपस में जुड़ी होती हैं, तभी तो हमारा बॉडी मूवमेंट करता है। जैसे हम हाथ हिला पा रहे हैं, यहाँ से एल्बो से हाथ हिला पा रहे हैं, यहाँ इसमें एल्बो में क्या है, जोड़ है ना। इसी तरह से हम अपने पैर को घुटने से मोड़ पा रहे हैं, तो क्या है, यहाँ पर भी जोड़ है। फिंगर्स को इस तरह मोड़ पा रहे हैं, तो यहाँ भी जोड़ है। तो हड्डियाँ यानी हड्डियाँ जो आपस में विभिन्न प्रकार से आपस में जुड़ी रहती हैं, और इन जोड़ों को ही संधि कहते हैं। संधि मीन्स जोड़ होता है। आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 9 है, मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। आगे देंगे इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 10 है, मनुष्य में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, यानी सेंस ऑर्गन्स कितने पाए जाते हैं, उनका कार्य बताइए। तो आप तो जानते ही होंगे सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, जैसे नाक है ना, आँख है, कान और जीभ, त्वचा, ठीक है। 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिनके द्वारा हमें आसपास के बारे में जानकारी मिलती है ना बच्चों। इनके कार्य देख लेते हैं। कान, नंबर 1 कान के बारे में पहले बताएंगे। कान को श्रवणेंद्री कहते हैं। ये तो आपको पता होगा कि कान को श्रवणेंद्री भी कहा जाता है। कान का कार्य क्या है, सुनने का कार्य होता है, मेन फंक्शन होता है सुनने का, और दूसरा ये बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है, ठीक है। सेकंड है आँख। आँख को दृश्येंद्री भी कहा जाता है, और आँख के द्वारा देखने का कार्य होता है। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है नाक। नाक के द्वारा गंध का अनुभव होता है, और इसे घ्राणेंद्री भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जीभ। अब आपको पता है जीभ से क्या होता है, जीभ से स्वाद लिया जाता है, तो इसलिए इसे स्वादेंद्री भी बोला जाता है ना जीभ को। और यह खाद्य पदार्थों की प्रति संवेदनशील होती है। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है त्वचा। त्वचा को स्पर्शेंद्री भी कहा जाता है, यानी त्वचा से स्पर्श के बारे में पता चलता है, इसलिए इसको स्पर्शेंद्री भी कहा जाता है। इसके द्वारा ठंडा, गर्म, कठोर, मुलायम, चिकना, खुरदरा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट आप देखिए, इन चित्रों को देखिए बच्चों, ये श्वसन तंत्र का चित्र है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये है ग्रसनी। ये जो है ग्रसनी, ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ग्रसनी है। नासा द्वार यानी ये हमारे नाक है, नाक जहाँ से हम ऑक्सीजन लेते हैं, नासा द्वार हो गया। मुख गुहा, ठीक है।
और यहाँ से आपका ग्रसनी हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये जो दिख रही है रिंग लाइक स्ट्रक्चर है नलिका में, वो है आपकी श्वास नली, ठीक है। और रिब्स, ये आपके रिब्स हैं, इधर ये रिब्स बताए गए हैं और यहाँ पर लंग्स बताए गए हैं, तो ये लंग्स फेफड़ा है। इसके अलावा ये जो दिख रहा है ये क्या है, डायफ्राम है। ये मनुष्य के श्वसन के विभिन्न भाग हैं। नेक्स्ट देखिए, हृदय का चित्र मांगा गया था ना क्वेश्चन में, तो वही है, यानी मनुष्य के हृदय की रचना है ये। इसमें क्या है, ये देखिए, ये जो है बायां आलिंद, यानी मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, और 4 चैम्बर होते हैं, यानी बायां आलिंद और बायां निलय, ठीक है, और दायां आलिंद दायां निलय, ये 4 चैम्बर हो गए। यानी दायां आलिंद ये है, दायां निलय ये है। ऊपर का जो चैम्बर है वो